ये तो वही बात हो गई कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर हम एस्टेट के बारे में, एस्टेट 2025 में, और खास तौर पे डेडिकेटेड वीडियो होगी उन लोगों के लिए जिनका फील्ड है साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी वाले बच्चों के लिए बात करेंगे तो देखिए, आपको मालूम है टेलीग्राम पे हमारी तरफ से कुछ भी ऑफिशियल अपडेट नहीं गई थी और ना ही आपको यूट्यूब पे कोई भी ऐसी आपको ऑफिशियल जानकारी देखने मिली कि एस्टेट आ चुका है, फॉर्म भर दो, कोर्स ले लो, ये ले लो, वो ले लो। कोई जरूरत नहीं उस चीज की, क्योंकि आपको बताया था जब तक आपको वेबसाइट के ऊपर फाइनल देखने नहीं मिल जाता है तब तक आपको किसी भी बात को सत्यता रूप से नहीं मानना है। ठीक है, हाँ, हालांकि आपका देखिए पेपर वगैरह में बोल रहे हैं, कुछ बच्चों ने कटिंग भी भेजी है, पेपर में आ चुका है, ठीक है, एग्रीड। लेकिन आप आज 2025 के जमाने में हैं, आप आज 2010 में नहीं है। ठीक है, तो आजकल ऑनलाइन चीजें पहले आती हैं, बाद में पेपर वगैरह में जाता है। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान रखें यहाँ पर। और फिलहाल के लिए देखिए, अभी तो जो हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, आगे से आप किसी प्रकार के बहकावे में, किसी प्रकार के छलावे में आप इस प्रकार से ना आए। जब तक आपको, आपका और कोई विषय है तो देख लीजिए आप बाकी अपना, लेकिन अगर आपका विषय साइकोलॉजी है तो आपको इस चैनल को प्रॉपरली फॉलो करना है। जब भी देखिए, आपको इससे ज्यादा टेंशन चिंता हमको है जब भी आपका एस्टेट का जानकारी आ जाएगा ऑफिशियल की, भैया फॉर्म डेट ये है, अब भरना स्टार्ट कर दो। जब ये लाइव हो जाएगा उसके बाद हम आपको टेंशन देंगे, उठो 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 और जो है पढ़ाई में लग जाओ और ये सब चीजें करो। ठीक है, जैसे ही क्या हो जाएगा, ये लाइव हो जाएगा। और अगर आप ये वीडियो चाहने वाले हैं, अगर आप ये वीडियो टीआरई 4.0 के लिए भी देख रहे हैं, तो भी आप ध्यान रखें इस बात को, जब तक आपको इस चैनल के माध्यम से नहीं बता दिया जाता कि भैया आ गया है, उठो और आगे बढ़ो पार्थ, और जो है काम पे ध्यान दो, ठीक है, कर्म पे ध्यान दो, पढ़ाई करना स्टार्ट करो, तब तक आपने इस प्रकार से, आप केवल क्या करेंगे, आप केवल टेंशन का सहारा लेंगे, टेंशन में चले जाएंगे, पैनिक होगा आपको, और ये इस प्रकार की जो बातें हैं उसके अंदर आपका घेराव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप गूगल पे जाके बिहार एस्टेट करते हैं, आज की तारीख में अगर हम बात करें, हिंदी दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं, 14 तारीख है आज। तो 14 तारीख है आज, और देखिए ये जो आपको वेबसाइट है, अब ये वेबसाइट कौन है, क्या कर रहा है, उसकी हमको जानकारी नहीं है और ना ही जानकारी करनी है। ये अपना काम कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन अगर आप ये वीडियो फॉलो कर रहे हैं और साइकोलॉजी वाले आप हैं, तो आपने इस वेबसाइट पे नहीं जाना है। ठीक है, इस वेबसाइट पे आपने नहीं जाना है। अब आप लोगों से कुछ लोग उत्साहित होकर चले जाएंगे, तो ये जो है आपकी आधिकारिक रूप से आपकी वेबसाइट ये वाली नहीं है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें, किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है, जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, बढ़िया करते रहो। लेकिन आपको जो ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पे कहीं वेबसाइट नहीं दिख रही है। ठीक है, और जो है वो भी अभी कट पिट के आती है। तो फिलहाल क्या करना है आपने, फिलहाल आप देखिए चुपचाप आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको नीचे दिया हुआ है। चुपचाप आप अगर उसको कर लेते हो ज्वाइन, तो आप ये बात मान के चलो, आप सोते रहो, उठते रहो, जो भी आप कर रहे हो, नित्य क्रियाएं करते रहो आप अपनी वहां पर। ठीक है, लेकिन आपको टेंशन कब लेनी है, टेंशन आपको तब देंगे जब आपका ये ऑफिशियली आ जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल आपका आ जाएगा कि भैया अब आ चुका है, फॉर्म लाइव है, कौन सी वेबसाइट है, कहाँ जाना है, प्रॉपरली जमा करना है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे लोग जो है गलत वेबसाइट पे ही फॉर्म भर दिया, वहां पर 100-200 रुपए दे दिए, ये सब चीजें हो जाती है। ठीक है, आपने वैसा नहीं करना है, ये आप समझदारी से काम लें। ठीक है, आप हमारे बच्चे हैं, साइकोलॉजी के बच्चे हैं, इस बात का ध्यान रखें, या अदर सब्जेक्ट के बच्चे भी हैं तो भी आपके लिए इक्वल है यहाँ पर बातें। लेकिन आपको क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है, समझदारी का परिचय देना है। ठीक है, पढ़ा लिखा होने में और समझदार होने में भी आपको ध्यान रखना है, फर्क होता है। आप उत्साह में जाके किसी XYZ वेबसाइट पे फॉर्म भर देंगे, डिटेल्स ली जाएगी और आप जो है गलत चीजों का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, और क्या होगा, आपको फिर आगे जाके डिबार्ड कर दिया जाएगा, आप उस प्रकार के एग्जाम्स वगैरह नहीं दे पाएंगे। तो आपने क्या करना है, चुपचाप आपने केवल टेलीग्राम का लिंक दिया है नीचे, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे। तो आपको जैसे ही आपका यहाँ पर ऑफिशियल कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपका एस्टेट इस तारीख को है, या आपकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो आ चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है, तभी आपको वहां पर सूचित किया जाएगा। ठीक है, अगर आप पास्ट हिस्ट्री देखें तो हमारे हिसाब से एक बार भी हमने ऐसी वीडियो नहीं बनाई है, एक बार भी हमको इस प्रकार से करने की आवश्यकता नहीं है कि बस आ गया है चलो कोर्स ज्वाइन करो, ये करो वो करो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जानते हैं कि क्या सही है उनके करियर के लिए, क्या चीजें हैं, उनको सब जानकारी है। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि जब ऑफिशियल जानकारी आ जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा। जो लोग ऑलरेडी कोर्स का हिस्सा है, आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है पहले से। जब तक आपको वेबसाइट पे, चाहे आपकी एस्टेट की हो या फिर आपकी टीआरई की हो, जब तक आपको आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक आपको किसी चीज को सत्य नहीं मानना है, भले ही हम क्यों ना बोल रहे हो। ठीक है, भले ही हमारे पास कोई न्यूज क्यों ना आ गई हो, स्वप्न में देख लिया हमने कि फॉर्म आने वाला है, फिर भी आपको नहीं मानना है। कब तक नहीं मानना है, जब तक आपकी एस्टेट की वेबसाइट और टीआरई की वेबसाइट पे आपको ये आपका बीपीएससी बिहार गवर्नमेंट.इन और आपका एस्टेट बीएसबी सेकेंडरी ऑनलाइन वो वहां नहीं मिलता, या फिर आपको जब तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको अपडेट नहीं मिलती है कि भैया अब जो है आपका परीक्षा होने वाली है। ठीक है, अगर इन तीनों जगहों में से कहीं नहीं है, इसका मतलब वो कंप्लीटली 100% जो है वो फेक जानकारी है, फेक सूचना है वहां पर। ठीक है,
टेलीग्राम पे इस प्रकार की अपडेट्स वगैरह आती रहती हैं जब आपका फॉर्म वगैरह आने वाला होता है, लेकिन फाइनल इन्फॉर्मेशन हम तभी देने का प्रयास करते हैं, तभी उपयुक्त रहता है जब ये चीज फाइनल आपकी आ जाए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, आप टेंशन में करोगे, ठीक है, और जब फाइनली जब आएगा जिस दिन फॉर्म, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, आप और कहीं बिजी हो जाएंगे और वो अटेम्प्ट वहां पर आप छोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसा आपने नहीं करना है, समझदारी का परिचय देना है। जैसे ही आपकी आधिकारिक रूप से पुष्टि हो जाएगी, अभी जो जानकारी है वो अनऑफिशियल है, ठीक है। और आप भी ध्यान रखें यहाँ पर इस प्रकार से, आपको अभी यहाँ पर एक एनालॉजी बताते हैं। क्या आपको पता है एनालॉजी मतलब क्या होता है? अगर आपको पता है एनालॉजी मतलब क्या होता है तो नीचे जरूर कमेंट करिएगा, ये आपके साइकोलॉजी का ही हिस्सा है, ठीक है, अगर पता है आपको तो। ओके, अब यहाँ पर देखिए अनऑफिशियल और ऑफिशियल में क्या फर्क होता है। अभी आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और आपको समझ में आएगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जानकारी कितनी होती है, मतलब कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए पहले आपको देंगे हम अनऑफिशियल जानकारी, ठीक है, और यहाँ पर आपको मिलेगी, इसको हरे से करते हैं क्योंकि हरा जो है यहाँ पर ग्रीन, ये आपकी ऑफिशियल जानकारी है, ठीक है। ओके, इसको ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। मान के चलिए ये आप हैं, ठीक है, और ये आपके कौन है, ये आपके रिलेटिव हैं, ठीक है। अब ये आप हैं और ये आपके रिलेटिव हैं। अब आपके रिलेटिव ने क्या किया, रिलेटिव ने डाल दिया आपको व्हाट्सएप पे कि भैया हमारी जो है यहाँ पर घर में फंक्शन है, हमारे बेटे की शादी है या कुछ भी है, आपको आना है, क्या आप जाओगे? सोच के बताइएगा, केवल व्हाट्सएप पे भेजा गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका यहाँ पर इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि भैया 25 तारीख को शादी है, या फिर यहाँ पे जाना है, या फिर फंक्शन है, घर का वास्तु है, कुछ भी है, आपको उसके अंदर आना है, क्या आप जाओगे यहाँ पर? या फिर आपको लिंक्डइन में मैसेज किया या अन्य किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको मैसेज किया है, तो क्या आप जाओगे? आप खुद से सोच के बताइएगा। 10 में से एक ही व्यक्ति जो है जाएगा वहां पर, लेकिन 9 व्यक्ति जो है वहां पे जाने से बचेंगे। आप क्या सोचेंगे, नहीं बुलाया नहीं है, ऐसे ही बोल दिया होगा, सबको बोला है, या फिर अगर उन्होंने पब्लिकली डाल दिया है फेसबुक के ऊपर पोस्ट कि सबको आना है, सब आमंत्रित है हमारे फेसबुक के फ्रेंड, तो आप बताइए लॉजिकली सोचिएगा कितने लोग जाएंगे, है ना। जिन बहुत ही फुर्सतिया लोग होंगे वो जा सकते हैं, लेकिन आप लोग समझदार लोग इसके अंदर तो नहीं जाने वाले, ठीक है। हम किसी को वो नहीं कह रहे कि किसी ने ऐसे बुलाया तो जाना नहीं है, वो नई बात नहीं है, लेकिन समझदार लोग जो है यहाँ पर नहीं जाएंगे, घर के बड़े बुजुर्ग यहाँ पर नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलिए यही रिलेटिव बकायदे आपकी इज्जत से आते हैं घर में, ठीक है, और तिलक टीका वगैरह लगा के, ठीक है, वो सब जो है आपको बुलाते हैं कि आप जो है ऑफिशियल यहाँ पर पत्रिका देते हैं, ठीक है, कि आपको सपरिवार आना है, ठीक है। तो आप बताइए चांसेस किसके हैं कि आप किसमें ज्यादा जाओगे, है ना। जिसके अंदर पत्रिका दी है, घर में आए, इज्जत से बैठे हैं, पानी पिया, नाश्ता किया, आपको बुलाया कि आना ही होगा वरना शादी नहीं होगी या पार्टी नहीं होगी या ये नहीं होगा, आप किसमें जाओगे बताओ? आप इसके अंदर जाओगे, राइट। इसके अंदर आप नहीं जाओगे, बस इतनी सी कहानी है। तो जो भी आपको ट्विटर पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे जो भी आपको जानकारी मिल रही है, तब तक उसको आप बिलीव ना करें, तब तक सत्य ना माने, जब तक आपको यहाँ पर ऑफिशियल कंफर्मेशन ना मिल जाए, ठीक है। तो छोटी सी आपकी यहाँ पर ये जानकारी थी। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा किस पे विश्वास करना है, किस पे नहीं। आप देख लो, आप ये वाले लोग हो या फिर आप ये वाले लोग हो, जहां भी आप आते हो आपके लिए सुटेबल रहेगा, ठीक है। और अगर आपको जानकारी अर्ली लग भी गई, एक दो दिन आपकी जानकारी लग भी गई आपको जल्दी, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ेगा कि आप पढ़ाई किस प्रकार से करते हैं, केवल और केवल वो चीज आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। आपको भले ही फॉर्म फिलिंग के आखिरी दिन फॉर्म भरो, ऐसे लोग भी पास हो जाते हैं, लेकिन जो 2 महीना पहले से फॉर्म भर के रखे हैं वो यहाँ पर फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान फॉर्म फिलिंग में सीटों की संख्याओं पे यहाँ ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू पढ़ाई पे, अपनी एक सिंगल सीट पे ध्यान रहता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल देखिए जानकारी आयोग आपको समझ में आ गया होगा और आप परेशान बिल्कुल ना हो। जैसे ही आ जाएगा आपको ऑफिशियल जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। और आप भी प्रयास करें कि आप जो ऑफिशियल चीजें हैं उनका सहारा लें, पढ़े लिखे होने का, समझदारी होने का परिचय दें। जब तक आपको ऑफिशियल जानकारी नहीं मिलती कि हाँ आ चुका है, वेबसाइट के ऊपर फॉर्म वगैरह लाइव नहीं हो जाता है, तब तक आपको इस प्रकार की किसी भी बातों में नहीं आना है, ठीक है। जैसे ही कंफर्म हो जाएगा आपको एक जगह मिल जाएगा श्योर शॉट, और वो कहाँ है? वो है हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है। यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जो है जाकर इसको ज्वाइन कर लें। जैसे ही आपकी जानकारी मिलेगी एस्टेट के बारे में, और आपकी मिलेगी एक और चीज के बारे में, टीआरई के बारे में, वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रदान कर दी जाएगी। और भविष्य में अगर कभी कभी बीईटी वगैरह होता है, बेट वगैरह, एपी एग्जाम्स वगैरह होते हैं, तो उसकी जानकारी भी आपको यहीं पर लग जाएगी, क्योंकि आप इसको कर लोगे, आगे आपकी इच्छा होगी मैं ये भी करूं, तो उसके लिए भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी आप इसको कर पाएंगे बड़े आराम से, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। काफी बच्चे जो है यहाँ पर परेशान हो रहे थे कि उनको जो है यहाँ पर अभी तक सूचना नहीं मिली है, उनका आमंत्रण नहीं आया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अभी किसी को भी आमंत्रण नहीं गया है, इसको आप ध्यान रखें। जब आ जाएगा ऑफिशियली आमंत्रण, आपको प्राप्त जानकारी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखें, परेशान ना हो। संडे है, संडे को एंजॉय करें। हिंदी दिवस की आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं। और जैसे ही ये फॉर्म लाइव हो जाएगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। आप बिना किसी चिंता के, परेशानी के अपनी तैयारी करते रहें।
जिस प्रकार से भी आप पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी पढ़ रहे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं, कहीं से और से पढ़ रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, अच्छे से तैयारी करें। एससेट आपके सामने एक बार मौका है यहाँ पर, भविष्य में आगे होगा या नहीं होगा, कोई नहीं जानता यहाँ पर। और आगे आने वाले एग्जाम्स में टीआरई 4.0 भी आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी की तरह यहाँ पर खुला रहेगा। ठीक है, ओके। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी आपसे ऑफिशियल जानकारी आने के बाद, कि जब आपकी पुष्टिकरण हो जाएगा कि यस ये आ चुका है। आपसे ज्यादा इच्छा तो हमारी है कि जल्दी आ जाए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, जैसे ही आ जाएगा मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें किसी कीमत पर, नहीं तो आप इसी प्रकार की जानकारियों में फंसे रह जाएंगे और आपको लगेगा कि फॉर्म आ चुका है वास्तविकता में। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।